students, good afternoon to everyone. In today's lecture, we have to discuss what is specification, purpose of specification, and types of specification. So let's start today's lecture. Specification. It specify or describe the nature, class of work, materials to be used in the work, workmanship, etc., and is very important for the execution of work. The cost of work is depends much on the specification. Specification should be clear and there should not be any ambiguity anywhere. तो स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या? तो ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी वर्क है उसका नेचर कैसा रहेगा, या वर्क का क्लास पता चलेगा कि कौन से क्लास का वर्क है, या जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, और जो भी वर्कमैनशिप है, वर्कमैनशिप मतलब क्या है कि जो भी क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, different types of labor used, and most important that is the in what way the execution is carried out. तो ये पूरा स्पेसिफाई या डिस्क्राइब किया जाता है, तो उसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. जो भी कॉस्ट है प्रोजेक्ट का या वर्क का, तो वो मोस्टली डिपेंड रहता है आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर, और ये स्पेसिफिकेशन हमेशा क्लियर होने चाहिए और उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. ड्राइंग्स do not furnish the details of different atom of work, the quantity of materials, proportion of the mortar and workmanship which are described in specification. जैसे कि हमें पता है कि ड्राइंग मतलब क्या रहता है. ड्राइंग के ऊपर प्लान रहता है, एलिवेशन रहता है, सेक्शन रहता है, और वहाँ पे आपके डायमेंशंस है हर एक यूनिट के, तो वहाँ पे मेंशन रहते हैं, पर वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मटेरियल नहीं रहता है, या प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल वहाँ पे नहीं रहता है, या कौन से टाइप का वर्कमैनशिप होना चाहिए ये भी वहाँ पे नहीं रहता है, जो कि स्पेसिफिकेशन में मेंशन किया जाता है. Thus, the combination of drawings and specification define completely the structure. Therefore, drawings and specification form important part of contract document. तो इसीलिए जो भी ड्राइंग पे डिटेल रहते हैं और स्पेसिफिकेशन में जो भी स्पेसिफाई या डिस्क्रिप्शन दिया रहता है मटेरियल के बारे में, वर्कमैनशिप के बारे में और एग्जीक्यूशन के बारे में, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. तो इसीलिए ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन ये एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है. ड्यूरिंग राइटिंग स्पेसिफिकेशन, अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू एक्सप्रेस all the requirement of the work clearly and in a concise form, avoiding repetition. As far as possible, the clause of the specification should be arranged in the same order in which the work will be carried out. While writing the specification, हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट है वर्क की, वो सभी रिक्वायरमेंट क्लियरली वहाँ पे मेंशन रहना चाहिए, और वो स्पेसिफिकेशन जो है वो एक ब्रीफ फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में, या संक्षिप्त रूप में भी कह सकते हैं, वो आनी चाहिए, अवॉइडिंग रिपीटेशन. और जैसे हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी तरह उसकी जो ऑर्डर है तो उसी सेम ऑर्डर में स्पेसिफिकेशन लिखनी चाहिए. जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं
फ्रॉम फाउंडेशन टू पैरापेट। सेम उसी तरह से हमारे स्पेसिफिकेशन भी सेम ऑर्डर में आने चाहिए। पर्पज ऑफ स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट पर्पज, द कॉस्ट ऑफ एन यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इज गवर्नड बाय इट्स स्पेसिफिकेशन। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड है? स्पेसिफिकेशन पे। जैसे आपके स्पेसिफिकेशन है तो उसी पे डिपेंड आपका जो भी यूनिट क्वांटिटी की कॉस्ट है, तो वो स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड रहता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ अ वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी and quantity of different materials required for construction work and is one of the essential contract document। अगर आपको एक आधे वर्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को डिस्क्राइब करना है, मतलब क्या क्वालिटी रहनी चाहिए या क्या क्वांटिटी में आपको मटेरियल लगने वाला है, तो ये एक आपको स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो इसीलिए स्पेसिफिकेशन एक इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है। थर्ड, दिस आल्सो स्पेसिफाई द वर्कमैनशिप एंड मेथड ऑफ डूइंग वर्क। दस स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क सर्व्स एज अ गाइड टू सुपरवाइजिंग स्टाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज टू द ओनर टू एग्जीक्यूट द वर्क टू देयर सेटिस्फैक्शन। तो वर्कमैनशिप मतलब क्या है? किस टाइप का प्रोपोर्शन आप लेने वाले हैं, मटेरियल कौन से क्वालिटी का रहने वाला है, उसका रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन क्या है, कौन से मेथड से आपको काम एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारे चीज़ें आपको वर्कमैनशिप में मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, द स्पेसिफिकेशन आर रिटन इन अ लैंग्वेज so that they indicate what the work should be and word shall be or should be are used। जब आप स्पेसिफिकेशन लिखते हैं या स्पेसिफिकेशन लिखते समय आपको shall be और should be ये वर्ड आपको यूज़ करने हैं। स्पेसिफिकेशन डिपेंड्स on the nature of work and purpose for which the work is required, strength of materials, availability of materials, quality of material, etc। तो स्पेसिफिकेशन किस पे डिपेंड रहता है कि आपके वर्क का नेचर कैसा है, आपका पर्पस क्या है, आपको जो भी मटेरियल यूज़ करना है उसका स्ट्रेंथ कितना चाहिए, या आपके पास वो मटेरियल अवेलेबल है क्या नहीं, या उस मटेरियल की क्या क्वालिटी है। तो ये पूरे आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसलिए ये पूरी चीज़ें आपको स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करनी पड़ती है। द वर्क इज़ कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन एंड द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड सेम फॉर दैट, बट एनी चेंजेस इन द स्पेसिफिकेशन देयर विल बी चेंज इन द टेंडर्ड रेट। जैसे कि हमें पता है, जैसे आपके स्पेसिफिकेशन है तो उसी तरह से जो काम आप करने वाले हैं तो उसी तरह से आपको काम करना है, और उसका ही पेमेंट जो है ओनर कॉन्ट्रैक्टर को देगा। पर अगर एक आधे ओनर को कोई चेंजेस करना है स्पेसिफिकेशन में कि ये क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करना है या डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो ओनर से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट लेगा। As the rate of work is based on the specification, a contractor can calculate the rates of various items of work in tender with his procurement rates of material and labor. Thus, tender rate without specification of works is baseless, incomplete and invalid। आपके जो रेट है वर्क के, तो वो मोस्टली आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टर
जो रेट निकालता है जो भी मटेरियल के हैं या लेबर के हैं, तो वो आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर टेंडर रेट पुट करता है, अगर वो विदाउट स्पेसिफिकेशन पुट करता है तो वो वर्क बेसलेस, इनकम्प्लीट और इनवैलिड होता है। स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी to specify the equipments, tools and plants to be engaged for a work and thus unable to procure them beforehand. अगर आपके काम को करने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग टूल्स एंड प्लांट्स लगते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन या वो आपके स्पेसिफिकेशन में स्पेसिफाई रहने चाहिए, ताकि जब आप काम शुरू करेंगे तो उससे पहले जो भी इक्विपमेंट्स है या टूल्स एंड प्लांट्स है तो आपके साइट पे रहने चाहिए। स्पेसिफिकेशन इज नेसेसरी टू वेरीफाई एंड चेक द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर अ वर्क इन्वॉल्व्ड इन अ प्रोजेक्ट। स्पेसिफिकेशन का और एक नीड है और एक पर्पस है कि ये वेरीफाई करता है आपकी मटेरियल की जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, तो उसको वेरीफाई और चेक करने के लिए स्पेसिफिकेशन ज़रूरी रहते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट वन, जनरल स्पेसिफिकेशन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, एंड सेकेंड वन डिटेल स्पेसिफिकेशन. So one by one we will discuss the types of specification. First, general specification or brief specification. In general specification, the nature, class of work and names of material that should be used are described, and only a brief description of each and every items are given. It is useful for estimating the project. Specification do not form a contract document, and it is a short description of a different part of work specifying materials, proportions, qualities, etc. तो जनरल स्पेसिफिकेशन में नॉर्मली जो भी आपके काम का नेचर है, जो भी आपके वर्क का नेचर है या वर्क का क्लास है या जो भी मटेरियल्स है आप जो यूज़ करने वाले हैं, तो उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है? इन शॉर्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, जिसमें आपका मटेरियल स्पेसिफाई किया जाता है, प्रोपोर्शन स्पेसिफाई किया जाता है और क्वालिटीज़, जो भी मटेरियल की क्वालिटीज़ है वो स्पेसिफाई की जाती है। सेकेंड, डिटेल स्पेसिफिकेशन. द डिटेल स्पेसिफिकेशन form a part of a contract document. They specify the qualities and quantities of materials and proportion of materials and the method of preparation, execution in detail for the particular item of work in a project. The detailed specification of different items of work are prepared separately, and they describe what the work should be and how they shall be executed. डिटेल स्पेसिफिकेशन एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें मटेरियल की क्वालिटीज़, उसकी क्वांटिटीज़, उसका प्रोपोर्शन, जो भी उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल में किया जाता है। डिटेल स्पेसिफिकेशन में जो भी डिफरेंट आइटम्स रहेंगे, अलग अलग आइटम के लिए आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशन सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ता है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं? व्हाट द वर्क शुड बी एंड हाउ दे शैल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब किस तरह का काम है और वो किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये पूरा डिटेल आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन में डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन।